Good afternoon, students. I am Meenakshi Nautiyal from Valedictorians Academy. लास्ट टाइम भी हम टाइप्स ऑफ नंबर्स को हमने ही डिस्कस किया था, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन एंड ऑड नंबर्स डिस्कस किए थे। और अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स के साथ। चलिए, प्राइम नंबर्स की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स एंड दोज फैक्टर्स विल बी 1 और द नंबर इटसेल्फ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा, मतलब और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इन नंबर्स के दो ही फैक्टर्स होते हैं, या तो ये इनका फैक्टर होगा 1 या वो खुद होंगे। इसके अलावा कोई भी और नंबर नहीं है जो इसका फैक्टर होगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं दूसरा नंबर लूँ 3, तो 3 भी आप देख सकते हैं, 3 को मैं लिख सकती हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 3, या फिर लिख सकती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 3। तो आपको दो ही नंबर्स दिख रहे हैं, या तो 1 या तो 3। तो दो ही नंबर्स हैं जो इसके फैक्टर्स होंगे, या तो 1 इसका फैक्टर होगा या 3 इसका फैक्टर होगा। नेक्स्ट नंबर है 5। अब आप कहेंगे 4 क्यों नहीं लिखा है, यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिखा है, तो उसको भी मैं अभी डिस्कस करूँगी आपके साथ, क्योंकि प्राइम नंबर्स के अलावा हमने कॉम्पोजिट नंबर्स पढ़ने हैं। जो नंबर्स यहाँ बच रहे हैं वो सब कॉम्पोजिट नंबर्स में आपको दिखेंगे। चलिए, नेक्स्ट नंबर है 5, जिसके फिर से फैक्टर्स क्या होंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू होता है मेरे पास 5। आइदर मैं लिख सकती हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 5। तो ये नंबर है 1 या फिर 5, दो ही फैक्टर्स हैं इसके, 1 एंड 5। तो जो नंबर खुद को ही हम कह सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 1 आपका आंसर आएगा। घुमा फिरा कर बस यही दो नंबर्स यहाँ पे रोम अराउंड करेंगे। ओके, चलिए, अब इसके बाद अगर हम लेते हैं 7 के भी क्या फैक्टर्स होंगे, 1 एंड 7। इट मीन्स 1 एंड इटसेल्फ, बस दो ही फैक्टर्स हैं। यहाँ पे आया नंबर लिखा है 11, तो फिर हमारे पास 11 के दो फैक्टर्स होंगे 1 एंड 11। 13 के दो फैक्टर्स होंगे 1 एंड 13। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स होंगे। चलिए, जब हमने बात करी है 2, तो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है। 1 मत लिखिएगा, कई बच्चे 1 लिखते हैं। 1 इसलिए नहीं होता बेटा, यहाँ पे देखते हैं, अगर 1 मैं बोलूँ, 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, बिकॉज 1 के दो फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं। 1 का एक फैक्टर 1 है, और मैं अगर इटसेल्फ बोलूँ तो इटसेल्फ भी तो 1 ही है। तो एक ही नंबर को मैं दो बार उसको एज अ फैक्टर नहीं ले सकती हूँ, इसलिए 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। इसलिए हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर स्टेट करते हैं 2 को, और 2 ही एक इवन नंबर है, तो इसलिए सबसे छोटा वी कैन से स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, दैट इज़ 2। अगर मैं क्वेश्चन बोलती हूँ स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो ऑड नंबर 3 है जो सबसे छोटा है, और वो प्राइम नंबर भी है, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज़ 3। ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस इसके साथ। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल में चलते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था, जैसे हमने ये 2, 3, 5 इनके लिए डिस्कस किया था। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि क्या इज़ 17 अ प्राइम नंबर। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये प्राइम नंबर होगा। चलिए, 17 के अगर मैं फैक्टर्स देखूँ, मैं लिख सकती हूँ 17 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ इक्वल्स टू 17, या मैं लिख सकती हूँ 1 मल्टीप्लाइड बाय 17 इक्वल्स टू 17।
दोनों कंडीशंस में एक ही चीज़ है, एक नंबर है 1 और दूसरा है 17। आप खुद भी चेक कर लीजिए, 17 का कोई और मल्टीपल नहीं होगा, कोई और फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। या फिर मैं कह सकती हूँ 17 को 1 से डिवाइड करो आइदर, या फिर 17 को 17 से डिवाइड करो। दोनों कंडीशन में क्लियर आंसर आएगा आपका विदाउट एनी रिमाइंडर, दैट विल बी a number, a quotient without any remainder. So 17 cannot be divided by any other number, so it is a prime number. So it is a prime number, and I can say that 17 is having only two factors, and those factors are 1 and 17. According to this also, we can say that 17 is a prime number. Now I have written those questions जो मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं यहाँ पर आपके पास, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ इन शॉर्ट लिखा हुआ है। पहला लिखा है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज़, सबसे छोटा लेकिन इवन नंबर है, वो प्राइम नंबर भी है, दैट इज़ 2 अगेन। द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होगा, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर हमने बात की थी 3 है, ओके। चलिए, होपफुली ये क्वेश्चंस आपको याद हो गए होंगे, समझ में आ जाए तो फिर आप इजीली इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपका कॉम्पोजिट नंबर्स। चलिए, यहाँ है हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स। सो कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव मोर दैन 2 फैक्टर्स। जिन नंबर्स के 2 फैक्टर्स से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, दोज ऑल आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। हमने अभी प्राइम नंबर्स में क्या पढ़ा था? प्राइम नंबर्स आर दोज, हमने पढ़ा था प्राइम नंबर्स आर दोज हैविंग 2 फैक्टर्स, एक तो 1 और एक वो खुद होते हैं, ठीक। लेकिन प्राइम नंबर्स अगर कोई भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो दोज नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। क्लियर है? आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। A composite number is a number that has more than 2 factors, that is, the factors will be 1 itself. ये प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स तो ये थे 1 और itself, मतलब वो खुद ही। लेकिन अगर उसके अलावा कोई एक भी नंबर एक्स्ट्रा जिसका फैक्टर होता है तो वो नंबर प्राइम नहीं कहलाएगा, वो नंबर कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है। तो 1 itself and at least 1 more number or integer, वो composite number है। Either we can say composite numbers can be divided by 1 itself and at least 1 more number, okay। तो ये होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने नंबर 4। जब हम प्राइम नंबर्स को डिस्कस कर रहे थे बेटा, तो मैंने आपको 1 तो बता दिया कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। 2 के बाद नंबर आया 3 के बाद हमारे पास यहाँ पे एक नंबर 4 मिसिंग है, अब ये 4 कॉम्पोजिट होगा। 5 के बाद हमारे पास एक नंबर 6 मिसिंग है, ये कॉम्पोजिट होगा। 7 के बाद हमारे पास 8, 9 और 10, ये 3 नंबर्स मिसिंग हैं, तो ये तीनों नंबर्स हमारे कॉम्पोजिट होंगे। 11 के बाद हमारा एक नंबर 12 मिसिंग है, ये भी हमारा कॉम्पोजिट होगा। 13 के बाद 14, 15, 16, ये नंबर्स मिसिंग हैं, तो ये भी हमारे कॉम्पोजिट हैं। अब उसका रीज़न क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है 4 के अगर मैं फैक्टर्स निकालने पे आऊँ तो मेरे पास क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं। मैं अगर लिखूँ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में तो आई कैन राइट 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 4। मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 4।
कुछ और तो नंबर नहीं होगा जो कि हम मल्टीप्लाई करके 4 को लेके आ सकते हैं। तो मेरे पास एक फैक्टर है 1, एक 4 है इटसेल्फ, खुद ही वो नंबर है, और एक फैक्टर 2 भी तो है। तो कितने फैक्टर्स निकल के आए हैं? 1, 2 एंड 3। तो 3 फैक्टर्स हैं, इसका मतलब ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्लियर? आइदर अदर टर्म्स में बोलूँ, ऐसा नहीं समझ आया है तो इस तरीके से देखिए, मल्टीप्लिकेशन में हम उसके मल्टीपल्स देख के चल रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके देखा हमने कि 4 आ रहा है। जो नंबर्स हमने आपस में मल्टीप्लाई करके 4 आंसर निकाला है, वो जो नंबर्स हैं वो सारे के सारे उसके फैक्टर्स हुए। आइदर फैक्टर्स ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 1। 4 का अगर हम डिवीजन करें 1 से, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्ट किया डिवीजन करते हुए, रिमाइंडर बचा 0। इट मीन्स 4 इसका फैक्टर है, 1 इसका फैक्टर है। आइदर मैं 4 डिवाइडेड बाय 4 कर दूँ तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 4, माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 0। अगेन वही नंबर्स मेरे फैक्टर्स हुए 1 और 4। फिर एक नंबर 2 भी है जिससे मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा जिसका रिमाइंडर 0 रहेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 0। इट मीन्स मेरे पास 1, 4 और 2, ये 3 फैक्टर्स हैं 4 के। तो जो भी नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे तो वो नंबर्स कहलाते हैं कॉम्पोजिट नंबर। तो 4 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट नंबर हमने वहाँ डिस्कस किया था, 6 मिसिंग था उस सीरीज़ में प्राइम नंबर्स की। तो 6 जो है इसके फैक्टर्स देखें। मैं 6 को कैसे लिख सकती हूँ? 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू 6। आइदर मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 6, ये लिखा जा सकता है। तो मेरे पास कितने फैक्टर्स हुए? 1, 6, 2 एंड 3। मेरे पास यहाँ पे 4 फैक्टर्स हुए हैं। इसी चीज़ को मैं डिवीजन के फॉर्म में लिख सकती हूँ। 6 डिवाइडेड बाय 1 कैसे कर सकते हैं इसे सॉल्व? 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल्स टू 6, माइनस किया, रिमाइंडर 0। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 6, रिमाइंडर 0। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6, माइनस किया 0। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 6, माइनस किया 0। सो आप देख रहे हो 1, 6, 2 एंड 3, ये 4 फैक्टर्स हो गए हैं आपके जो कि 6 के हैं। कॉम्पोजिट के नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कॉम्पोजिट नंबर इज़ अ नंबर दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज़ द फैक्टर विल बी 1। ये दिख रहा है आपको इसका फैक्टर 1 itself and at least one more number और इंटीजर। तो एटलीस्ट एक नंबर तो है ही एक्स्ट्रा, हमारे पास यहाँ पे एक और है, कम से कम एक होना चाहिए, बट हमारे पास 6 के 4 फैक्टर होते हैं। दैट इज़ वाई 6 इज़ ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाली हूँ को प्राइम नंबर्स। उससे पहले आप मेरा एक दिया हुआ काम करिए, होमवर्क करिए कि आप कैलकुलेट करिएगा द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन 1 and 100। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ये नंबर्स कौन से हैं। चलिए, नाउ विल डिस्कस अबाउट को प्राइम नंबर्स। दोज नंबर्स that have only one common factor, namely 1, that is a pair of numbers are said to be co-prime। मतलब नंबर्स जो होंगे वो पेयर में गिवन होंगे आपको,
तब हम उनको चेक करेंगे आइदर दे आर को प्राइम और नॉट। तो a pair of number are said to be co-prime when they have their highest common factor। आपने HCF तो 1000 बार पढ़ लिया होगा, HCF और LCM। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF अगर उसका है 1, उन दोनों नंबर्स का सिर्फ एक नंबर कॉमन है दोनों में जो है 1, सो हमारा वो पेयर जो होगा नंबर्स का वो को प्राइम होगा। हम एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं, वो आपको और क्लियर करेगा इस चीज़ के लिए। एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने 2,5, एक नंबर दिया है 2, दूसरा नंबर दिया है 5। ये दो नंबर्स, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइदर दीज टू नंबर्स आर को प्राइम। लेट अस चेक। हमने सबसे पहले 2 और 5 दोनों नंबर्स जो क्वेश्चन में दिए हैं उन दोनों नंबर्स के हमने फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं पहले स्टेप में। तो पहले स्टेप में हमने दोनों के फैक्टर्स कैलकुलेट किए। 2 के फैक्टर्स होंगे 1 और 2, ऐसे ही 5 के दो फैक्टर्स होंगे 1 और 5। सो मैं देखूं अगर 2 और 5 दोनों के फैक्टर्स में क्या 2 कॉमन है, क्या यहाँ पर अवेलेबल है? नहीं। क्या 5 यहाँ पे अवेलेबल है? नहीं। सो सिर्फ 1 एक नंबर जो कि है 1 वही दोनों में कॉमन है। कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है इन दोनों में वो है 1। सो दिस नंबर और दिस पेयर ऑफ नंबर 2 and 5 दीज आर को प्राइम नंबर्स। माइट बी एक दूसरा एग्जांपल सॉल्व करके आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे दो नंबर्स पेयर लिखा है नंबर्स का 15 and 8। अब हम पहले स्टेप में 15 के फैक्टर्स निकालेंगे और 8 के फैक्टर्स निकालेंगे। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 15 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं आप खुद से सोचिए। 15 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 15। दूसरा फैक्टर हो सकता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 15, या फिर कहो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 15। तो मेरे पास यहाँ पे फैक्टर्स आए हैं 1, 15, 3 और 5। ऐसे ही 8 के क्या फैक्टर्स हो सकते हैं 1, 8, 2 and 4। उसी तरीके से हम देख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 8। आइदर हम कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 8, और कोई नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके हम 8 निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इसके 4 फैक्टर्स हैं 1, 8 itself, 2 and 4। तो ये 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास अवेलेबल। अब हम दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स हैं उनको कंपेयर करेंगे। यहाँ देखिए नाइदर 15 दोनों में कॉमन है, नाइदर 8 दोनों में कॉमन है, ना ही 3 दोनों में कॉमन है, ना ही 2 दोनों में कॉमन है, ना ही 5 कॉमन है, ना ही 4 कॉमन है। सिर्फ एक नंबर कॉमन है, वो है 1। इट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 and 8 इज़ 1। तो जहाँ भी जिन भी पेयर ऑफ नंबर्स का अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज़ HCF अगर वो 1 होता है बेटा, तो इसका मतलब वो नंबर को प्राइम नंबर है। ओके, होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने एक एग्ज़ाम्पल और दिया है आपके लिए सॉल्व करने के लिए, आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन अब तक समझ आ गया हो, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इसके स्टेप्स, अपना सॉल्यूशन करने के बाद देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है चेक इफ़ द पेयर ऑफ नंबर्स गिवन इज़ को प्राइम और नॉट। ये जो पेयर मैंने दिया है 28 और 57, क्या ये को प्राइम है या नहीं, आप चेक कीजिए। तो पहले 28 के फैक्टर्स निकालिएगा फर्स्ट स्टेप में, और 57 के फैक्टर्स निकालिएगा। किसी भी मेथड से निकालिए, कोई इशू नहीं है। दोनों के फैक्टर्स को कंपेयर कीजिएगा। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर आता है 1 के अलावा, एक्सेप्ट 1, अगर कुछ और भी कॉमन आता है दैट मीन्स वो को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। बट अगर सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में 1 आता है, तो इसका मतलब है कि ये जो दो नंबर्स हैं 28 और 57 ये
को प्राइम है। होपफुली आप इसे चेक कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा इसे, और फिर अपने आंसर्स को पहले आप सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद अपने आंसर्स को इससे टैली करिएगा कि आपने सही किया है या नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।